दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मिडिल ईस्ट में बहुत टेंशन पैदा कर रहा है। इसकी वजह है पुरानी लड़ाइयां, अलग-अलग आइडियोलॉजीज और जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस। दोनों देशों के बीच इतना मिसट्रस्ट और एनिमोसिटी है कि कई सालों से प्रॉक्सी वॉर्स, सीक्रेट ऑपरेशंस और टेंशन बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में हुई लड़ाई ने तो पूरे वर्ल्ड को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इसका असर ग्लोबल सिक्योरिटी और इकोनॉमी पर बहुत बुरा पड़ सकता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट की असली वजह क्या है और कौन से इश्यूज हैं जो इन दोनों देशों को अलग कर रहे हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हाल ही में बीआरएच रही लड़ाई का क्या इंपैक्ट हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा और क्या पीस के लिए कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम मिडिल ईस्ट की सिचुएशंस और वर्ल्ड पर इसके असर को समझ पाएंगे। यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल इशू नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल कंसर्न है। ग्लोबल इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए मिडिल ईस्ट में होने वाले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ऑयल सप्लाई में रुकावट, फाइनेंशियल मार्केट्स में गिरावट और कॉन्फ्लिक्ट के फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी, ये सब ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। इजराइल और ईरान के बीच आज जो टेंशन है, उसे समझने के लिए हमें हिस्ट्री में झांकना होगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के 1969 में बनने से पहले ही इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट की नींव रख दी गई थी। 1973 में CIA ने ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसद्देक को हटाकर शाह को वापस सत्ता में बिठा दिया था। इससे ईरान के लोगों के मन में अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के प्रति बहुत नफरत पैदा हो गई। तंबू में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद आयतोल्ला खोमेनी सत्ता में आए। खोमेनी का इजराइल के प्रति कड़ा रुख और पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप्स को उनका सपोर्ट इन दोनों देशों के रिश्ते और खराब कर दिया। 1900 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध में इजराइल ने ईरान के दुश्मन इराक का साथ दिया, जिससे दोनों देशों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। इन हिस्टोरिकल इवेंट्स ने दोनों देशों के लोगों के मन पर गहरी छाप छोड़ी है, जिससे उनके बीच मिसट्रस्ट और हॉस्टिलिटी का माहौल बना हुआ है। पास्ट इंटरवेंशंस, बिट्रेयल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स आज भी उनके रिश्ते को प्रभावित करते हैं और पीस की राह और मुश्किल बना देते हैं। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ हिस्टोरिकल रीजन से ही नहीं है, बल्कि कई कंटेम्पररी इश्यूज भी इसमें शामिल हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसे इजराइल अपने एग्जिस्टेंस के लिए खतरा मानता है। इजराइल को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, जिसका इस्तेमाल इजराइल को तबाह करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा है ईरान का रीजनल इन्फ्लुएंस और लेबनान में हेजबोला और गाजा में हमास जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स को उसका सपोर्ट। इजराइल इन ग्रुप्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मानता है और ईरान पर आरोप लगाता है कि वो इन ग्रुप्स का इस्तेमाल अपने खिलाफ कर रहा है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी इस कॉन्फ्लिक्ट में अहम भूमिका निभाते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन और एंटी ज़ायनिज्म के प्रिंसिपल्स पर बना है, वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को ही इलेजिटिमेट मानता है। यह फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल क्लैश दोनों देशों के बीच बातचीत और सुलह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। पिछले कुछ सालों में इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट और भी खतरनाक हो गया है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और सीक्रेट ऑपरेशंस चला रहे हैं। 2018 में अमेरिका ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, उससे हाथ खींच लिया था। यह इस कॉन्फ्लिक्ट का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए थे ताकि उसकी इकोनॉमी तबाह हो जाए, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। ईरान और ज्यादा आक्रामक हो गया।
ईरान ने अमेरिका के सैंक्शंस का जवाब यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल्स बढ़ा कर दिया, जो JCPOA के रूल्स के खिलाफ था। ईरान की बढ़ती न्यूक्लियर एक्टिविटीज को देखकर इजराइल ने सीरिया में ईरानी मिलिट्री बेसेस और हेजबोला को जाने वाले वेपन्स पर एयर स्ट्राइक्स की। इन अटैक्स से रिटेलिएशन का एक खतरनाक दौर शुरू हो गया। ईरान ने पर्शियन गल्फ में इजरायली शिप्स को टारगेट किया और इराक में अमेरिकन बेसिस पर मिसाइल अटैक्स किए। 2020 इसमें ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी गई, जिसमें ज्यादातर लोग इजराइल का हाथ मानते हैं। इससे टेंशन और बेरहच गई। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट अभी बहुत नाजुक स्थिति में है। हिंसा और बदले की भावना कम होने का नाम नहीं ले रही है और गलतफहमी से बड़ी लड़ाई छिड़ जाने का खतरा बना हुआ है। दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत न होना स्थिति को और बदतर बना रहा है, क्योंकि इससे गलतफहमी और बेरहच रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस स्थिति को लेकर चिंतित है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने JCPOA में वापस आने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन कुछ मुद्दों पर बातचीत अटकी हुई है, जैसे कि ईरान पर लगे सैंक्शंस को कब और कैसे हटाया जाए और इस बात की गारंटी कैसे दी जाए कि अमेरिका फिर से डील से बाहर नहीं हटेगा। सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देशों का इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होना स्थिति को और जटिल बना देता है। ये देश भी ईरान के बढ़ते हुए प्रभाव को लेकर चिंतित हैं और ईरान के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। साथ ही यमन में ईरान बैक्ड मिलिशियाज के खिलाफ अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इससे शीम के सुबह से साथ करता है। अब बात करते हैं पीस की संभावना और हो रहे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की। ऐसे मुश्किल समय में बातचीत और समझौते की जरूरत और भी बढ़ जाती है। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और वर्ल्ड लीडर्स इस समस्या का हल निकालने और दोनों देशों के बीच समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शांति की राह आसान नहीं होती, लेकिन हर कदम हमें एक बेहतर और शांत भविष्य की तरफ ले जाता है। अगर फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें तो यहां भी स्थिति अस्थिर है। इन्वेस्टर्स तेजी से बदलते माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट सेंटिमेंट बार-बार बदल रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इकोनॉमिक डेटा और सरकार के फैसलों का इस पर असर पड़ रहा है। यह एक मुश्किल समय है जहां सोच समझकर और तेजी से फैसले लेने की जरूरत है। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं। प्रोडक्शन और सप्लाई में रुकावट और मांग में तेजी ने कीमतों को नए शिखर पर पहुंचा दिया है। इसका असर हर तरह से पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से लेकर इन्फ्लेशन तक सब कुछ महंगा हो गया है। पूरी दुनिया इस स्थिति पर नजर रख रही है और मार्केट को स्टेबल करने के लिए उपाय ढूंढ रही है। अंत में शांति की राह पर चलना एक मुश्किल लेकिन जरूरी काम है। इसके लिए सिर्फ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कोशिशें ही काफी नहीं है, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स की भी जरूरत है ताकि कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेस को खत्म किया जा सके। परमानेंट पीस के लिए हमें एक ऐसा रास्ता चुनना होगा जिसमें सभी का सहयोग हो, एक दूसरे का सम्मान हो और भविष्य के लिए एक साझा विजन हो। हमें अपनी पीस की कोशिशें जारी रखनी होंगी, क्योंकि यही एक बेहतर दुनिया की नींव है।